हमारे चैनल एसके ब्लॉग पर आपका स्वागत है। और आइए हम चलते हैं मणि महेश। और हम लोग चंबा पहुंच गए हैं, जो कि चंबा हिमाचल में पड़ता है। चंबा से ही यात्रा शुरू होती है और यह ब्यास रिवर पर चमेरा 2 डैम बना हुआ है, जहां से बिजली पैदा होती है, जो कि चंबा के क्षेत्रों में यहाँ से जाता है बिजली। यहाँ पर बहुत ही गहरा पानी है। और आइए चलते हैं हम चंबा की तरफ। और यहाँ पर सभी लोग खड़े होकर के अपना देख रहे हैं कि कैसे बिजली का उत्पादन होता है। और हम वीडियोग्राफी करते हुए थोड़ा लेट हो गए, तो हमारे साथी इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम आते हैं फिर साथ में चलेंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य है, ब्यास रिवर पर बना हुआ है डैम है। और हम भी आ गए हैं और आइए चलते हम चंबा से भरमौर के लिए, जहाँ से यात्रा आरंभ होता है। पहले जाएंगे भरमाड़ी माता टेम्पल, जो कि भरमौर में पड़ता है। भरमाड़ी माता से ही यात्रा आरंभ होती है। और ये चंबा डैम का नज़ारा है, यहाँ से बिजली पैदा होती है। और हम लोग भरमाड़ी माता आ गए हैं। यहाँ से ही पहले दर्शन करके फिर आगे जाते हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए। और समय हुआ है 6:15, शाम का समय हो चुका है। यहाँ पर हम लोग दर्शन करेंगे और दर्शन कर लिए हैं। और हम लोग यहाँ से वापसी भरमौर के लिए जा रहे हैं, जो कि भरमौर शहर से पहाड़ी पर था। कम से कम 6 किलोमीटर ऊपर यहाँ पर हमें गाड़ी बुक करके जानी पड़ी, क्योंकि मोटरसाइकिल से जाना खतरनाक है। तो हम लोग वहाँ पर दर्शन करके अब नीचे आ रहे हैं, जहाँ से भोलेनाथ की यात्रा शुरू होती है। और ये चंबा शहर का विहंगम दृश्य है, जो कि पहाड़ी के ऊपर से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है। दोनों तरफ सेब के पेड़ लगे हुए हैं। यह सेब के बगीचे। और हम लोग ड्राइवर से पूछताछ करके फिर आगे बढ़े। ये चंबा शहर ऊपर से बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। चारों तरफ हरियाली है, साफ सुथरा शहर। और यहाँ से हम मणि महेश के लिए पैदल यात्रा शुरू करेंगे। बाबा भोलेनाथ के दरबार में जाएंगे और हम लोग भोलेनाथ का नाम लेकर के आगे बढ़े। आगे बहुत ही रोचक, रोमांच भरा रास्ता है। खतरे भी हैं, हम लोगों ने खतरों से भी सामना किया, जो कि कहानी हम आपको बयां कर रहे हैं। ये बहुत ही डेंजर रास्ते हैं, खूबसूरती भी है पहाड़ों की। बारिश पूरी चालू है, पूरी तरह से। ये जो आप देख रहे हैं, ये बादल है, ये फुहारा नहीं है, ये बादल है, जो कि नीचे पहाड़ी के नीचे बारिश हो रही है।
लगभग हम लोग बादलों के ऊपर ही हो गए। बादल नीचे पड़ गए हैं क्योंकि नीचे पहाड़ी से बादल उठते हैं और ऊंचाई पर जाके बरसने लगते हैं। और हम लोगों का तो यह मंजर देख के वापस जाने का दिल करने लगा, क्योंकि कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ बादल ही नजर आ रहे थे। और जो कि अभी शुरुआत था इसलिए डर लग रहा था। लेकिन वहाँ पर भेड़ चरवाहों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऊपर पहाड़ी पर आपको सांप नजर आएगा। तो थोड़ा हम लोग आगे बढ़ गए। चलो देखते हैं। लेकिन आगे भी कुछ भयानक ही मंजर मिला। बारिश बहुत ज़्यादा थी लेकिन ऊपर मौसम साफ हो गया और यह ब्यास नदी का पानी अपनी आवाज़ से मोहित कर रहा था और हम लोग थके हारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। यह 13 किलोमीटर की यात्रा बहुत ही सुखद भी है और दुखद भी है। दुखद इसलिए है कि यहाँ पर थोड़ा ऑक्सीजन कम होने लगता है तो सांसें फूलने लगती हैं। अभी तो पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन भरपूर मिल रहा है, लेकिन थकावट हो रही है, साथ में फिसलन है, बारिश जोरों पर है। और ऊपर से पत्थर गिरने का भी खतरा बना रहता है। बारिश की वजह से हम लोग भीग गए हैं पूरी तरह से। कैमरे को भी ढकना पड़ गया क्योंकि शीशे पे पानी पड़ जा रहा था। और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। और इतनी ज़्यादा चढ़ाई है कि कदम बहुत ही धीरे धीरे पड़ते हैं। जी नहीं करता चलने को, लेकिन चलना पड़ता है। उसके बावजूद भी जानवरों का भी डर होता है। इधर तेंदुए, जंगली भेड़िए और भेड़ बकरियां सारी मिलती हैं। ऊंची पहाड़ी पर तेंदुए को देखते हुए देखा तो हम लोगों की तो हालत खराब हो गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पीछे मुड़ा और चला गया। फिर हम लोग आगे बढ़े। और एक साथ में कुत्ता मिल गया था, उसको हम लोग बिस्किट खिलाते हुए साथ में ले जा रहे थे। कम से कम कुछ खतरा कम रहेगा। और हमारी हालत देखते बनती थी। कई बार तो फिसलते फिसलते बचे और थक हार करके आके में बैठ गए। ये हमारे महेंद्र मौर्य जी हैं, साथ में गए थे हमारी यात्रा में। और एक कैलाश बैठा है और हाथ में जो है टेंट है। हम लोगों के साथ में हाथ में बैग जो लिया है वो टेंट है। और यह ब्यास रिवर का पानी जो कि कैलाश पर्वत से निकल रहा है और आकर के नदी का रूप धारण कर लेता है। पेड़ों की चारों तरफ हरियाली, खूबसूरत हरियाली है। नदी का पानी कल कल की आवाज़ में करता है, बहुत ही मधुर लगता है। ऊपर से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें लगती हैं, लेकिन थोड़ा कभी कभी डर भी लगने लगता है जब बंदर सामने अचानक आ जाते हैं। और ये बादल लगे हुए हैं, बारिश आगे फिर मिल जाएगी हम लोगों को लगता है। यहाँ पर 10 कदम आगे चलो तो धूप निकल जाती थी, 10 कदम आगे चलो तो बारिश होने लगती थी।
और रेन कोट पाने की वजह से अंदर भी पसीने पसीने हम लोग हो गए थे, बाहर से भीग रहे थे, अंदर से पसीने। और ये खच्चर, कुछ लोग ऊपर जा कर के सोने की हम लोग उनकी व्यवस्था करते हैं, जो कि खतरों में सामान जाता है। और ये बर्फ से जमी हुई नदी, जो कि ग्लेशियर से पानी आता है और ऊपर से नदी जम जाती है और अंदर ही अंदर खोखला होकर धीरे धीरे बर्फ पिघलता है और पानी नीचे को बढ़ता जाता है। नीचे जाकर के ये भयानक झरना बन जाता है। क्योंकि यहाँ का तापमान इस समय 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री से भी नीचे ही होगा, तभी बर्फ जम गया है, नदी का पानी जम गया है। और हम लोग आधे पड़ाव धनछो आ गए हैं, जो कि यहाँ से कैलाश पर्वत की दूरी 6 किलोमीटर की है। और 6 किलोमीटर हम लोगों ने पूरे एक दिन में पार किया था। एक दिन लग गए थे 6 किलोमीटर चलने में, इतनी खड़ी चढ़ाई है। लेकिन जितनी चढ़ने में परेशानी होती थी, उतना ही सुंदर लगता था यहाँ का नज़ारा देखने में। यह धनछो एक जगह का नाम है, बीच में जगह का नाम दिया गया है, जहाँ पे जब सीजन होता है मेले का तो यहाँ पे यात्री ठहरते हैं, यहाँ पे पंडाल वगैरह बनते हैं। लेकिन अभी पंडाल बन रहे हैं, हम लोग पहले ही पहुँचे हुए हैं। यहाँ अगर आपको रास्ते में रुकना है तो एक रात का सोने के लिए कंबल मिलेगा और 100 रुपये लगेंगे सोने के लिए। और 100 रुपये का ही प्लेट खाना है, जो कि खाने में आपको दाल मिल जाएगी, बिल्कुल पतली सी पानी वाली दाल नहीं नज़र आएगी, लेकिन पानी ज़रूर नज़र आएगा। और रोटी, वो भी 100 रुपये प्लेट ही है। जितनी मर्जी रोटी खाइए, लेकिन खाया तो जाता नहीं है, क्योंकि ना तो मिर्च होता है ना मसाला। कुछ लोग जाते हैं अपने साथ में लेकर के मिर्च मसाले, उन लोगों को दे देते हैं और वो बनाते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत पहाड़ है, लगता है कुदरत ने अपने हाथों से तराशा हुआ है। हम लोगों ने बैठ के थोड़ा नज़ारा का आनंद लिए और फिर बादलों के बीच में हम लोग आगे बढ़ गए। और साथ साथ में हमारे महेंद्र जी, प्रकाश जी, कैलाश जी, जयराम जी, साथ में हैं। और यहाँ पे हम लोगों को शाम हो गई तो थोड़ा रात को तो रुकना ही पड़ेगा, थकावट भी ज़्यादा है, कपड़े गीले हो गए हैं, सूखने के लिए डाल दिए हैं। और रात के 6:45 का ये नज़ारा है। भैरव घाटी के पास में ही है, हम लोग रुके हुए हैं। यहाँ से मात्र कैलाश पर्वत 3 किलोमीटर रह जाता है। और देखिए प्रकाश जी आराम फरमा रहे हैं, सभी के कपड़े गीले हैं, कपड़े बाहर निकाल दिए हैं। ये हमारी तस्वीर देखिए, बंदर बने हुए। हम लोग मनी महेश के रास्ते में भैरव घाटी पे रुके हुए हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और यहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल खत्म हो गए, छोटे छोटे झाड़ियों ने रूप ले लिया। इधर दिखाइए आप, झाड़ियों को दिखाइए। हम लोग इधर दिखाइए, ग्लेशियर, ग्लेशियर इधर है।
ये सामने देख सकते हैं ग्लेशियर है, और यहाँ से गौरीकुंड 1.5 किलोमीटर है। गौरीकुंड से 1.5 किलोमीटर नीचे हैं हम लोग। यहाँ पे बस पेड़ पौधे आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ पत्थर ही पत्थर मिलेंगे, छोटी मोटी झाड़ियां मिल जाएंगी। यहाँ पर फूल बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लगते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे तो हैं नहीं, ऑक्सीजन कम है। ये छोटे छोटे फूल होते हैं जो कि बड़ा सुंदर लगते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ 5 लोगों की टीम है। ये हमारे प्रकाश जी बैठे हुए हैं, और ये जयराम भाई साहब हैं। साथ में हमारे एक मित्र कैलाश जी हैं, जो कि हम लोगों की टीम में पहली बार आए हैं, और वो हमारे महेंद्र जी हैं, जो कि ये तो पुराने मेंबर हैं, टीम में आते रहते हैं। लेकिन जो भी यात्री आए घबराएं नहीं, सांस फूल सकता है, आराम करें, थोड़े थोड़े पानी पिए, घबराएं नहीं। मेरी भी ऐसी हालत है, सांसें फूल रही है, बोलने में तकलीफ हो रही है, चलने में तकलीफ हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, 10 कदम चलें, रुक जाएं, थोड़ा सा पानी पिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी हाइट की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। साथ में कपूर अवश्य लाएं, इसको सूंघने से ऑक्सीजन लेवल थोड़ी सी बढ़ जाती है। धन्यवाद। ओम नमो शिवाय। यह है मणि महेश का ग्लेशियर। यहाँ पर बर्फ कभी नहीं खत्म होती है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। गौरीकुंड आने वाला है, आधा किलोमीटर रह गया है। कठिन चढ़ाई के बाद गौरीकुंड पहुंचने वाले हम लोग। और ये ग्लेशियर है, यहाँ बर्फ कभी खत्म नहीं होती और पानी बहता ही रहता है। और आइए हम लोग मणि महेश पहुँच गए हैं और झील में स्नान करते हैं। यहाँ पर लोग स्नान करते हैं और भोले शंकर का पूजा अर्चना करते हैं। ये बर्फ के पानी से पिघल करके ग्लेशियर से आ रहा है। सब लोग पूरे आनंद ले रहे हैं। और बाल्टी ऊपर रखिए, नहीं तो नीचे चला कोई जाएगा। कसर किसी का बाकी नहीं रहा। और इधर सामने कैलाश पर्वत है, लेकिन अभी बादल पूरे छाए हुए हैं, इसलिए कैलाश पर्वत दिख नहीं रहे हैं। एक दूसरे की हंसी उड़ाने में लगे हुए हैं। ये डल लेक है मणि महेश का। क्योंकि पानी यहाँ का बहुत ही ठंडा है, बर्फ का पानी है। ये भारत के वीर सपूत स्नान करने जा रहे हैं जयराम जी। बर्फ के पानी से स्नान करेंगे मणि महेश झील में। चलिए, 1 2 3 4, ये हो गया 5। चलिए, हो गए पूरे जी। चलिए, महेंद्र जी हैं अपने। 1 2 3 4 5, आपके भी पूरे हो गए। ये सामने बर्फ दिख रहा है, बर्फ से पिघल करके एक ग्लेशियर बनता है। ग्लेशियर में कह दिया ये झील है। चलो शुरू करो, ग्लेशियर का हो गया स्टार्ट। पानी है ये। बम बम बोले, बम बम सामने बोले। देखिए 2 3 4, पूरा बल्टिया भरला भर दो। अरे पूरा बल्टिया भरा। आखिर में मेरा भी नंबर आ ही गया। अरे भैया वहीं से कह जाऊँ तो 5 थोड़ी पानी फेंक रहे हैं। अरे हटा, तब में छीटा नहीं पड़ी। बड़ी गर्म बा पानी भाई। हरिओम। करा शुरू, हो गल शुरू। इधर से हाँ।
1 2 3 4 5 बम बम बोले तेरी की बम बम भोले। नहीं तो सब लोग कहा था कि हम ना नहा ली है। और नहाने के बाद पूजा आरंभ करेंगे। भगवान शिव के चरणों में शीश झुकाते हुए हम लोग श्रद्धा भाव से विनती करेंगे कि हे प्रभु, हम लोगों को अच्छे तरह से पहुंचाएं। यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, कोई भगवान की मूर्ति नहीं है, बस एक त्रिशूल रूपी भोलेनाथ विराजमान है। और हम लोगों ने यहाँ पर पूजा अर्चना किया। ये जो देख रहे हैं आप, ये किसी की मूर्ति नहीं, ये लोगों ने त्रिशूल चढ़ाए हुए हैं। जिसकी मन्नत पूरी होती है वो यहाँ पर आकर के त्रिशूल चढ़ाता है। बहुत ही यहाँ का सुखद अनुभव रहा, सुंदर अनुभव रहा। और जो भी आए इस डस्टबिन में ही अपने कूड़े कचरे डालें, इस जगह को गंदी ना करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कभी जाते हैं तो साफ सुथरा रखें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सभी की मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण करे। ये देखिए पीछे बर्फ पूरा है, जमा हुआ है। और इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। जय भोलेनाथ।